नमस्कार, स्वागत है दिन भर की बड़ी खबरों में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा परवीन। खबरों में आज बात होगी महाराष्ट्र में बीजेपी के सियासी खेल की, योगी के खिलाफ अखिलेश के बड़े दांव की। देखेंगे झारखंड चुनाव में जेल कैंप को लगे दोहरे झटके को, पीएम मोदी पर कांग्रेस की जबरदस्त पलटवार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कैसे शाहरुख खान बने बॉलीवुड के किंग खान। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। एयर इंडिया की फ्लाइट में कारतूस मिलने से मचा हड़कंप। 27 अक्टूबर को दिल्ली आया था विमान। शाइना एनसी से शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने मांगी माफी, कहा बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले घटनाओं के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं। छठ पर दिल्ली में रहेगी सार्वजनिक छुट्टी, एलजी के प्रस्ताव पर सीएम आतिशी का बड़ा फैसला। झारखंड के रांची जमशेदपुर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, 4.3 मापी गई तीव्रता। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी का माहौल है। इस बीच मुंबई में पोस्टर्स को लेकर एक नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। मुंबई में बटोगे तो पिटोगे वाले पोस्टर्स पर जमकर सियासत हो रही है। तो क्यों अब महाराष्ट्र में पोस्टर्स पर छिड़ गया है सियासी घमासान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनावी माहौल के बीच मुंबई में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्टर काफी वायरल हो रहा है। पोस्टर में लिखा है, उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे। दरअसल पूरा मामला बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकी को लेकर बताया जा रहा है। इस पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर यही फॉर्मूला रहा तो चुनाव में बीजेपी का नुकसान होना तय है। दरअसल बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की नजदीकियां उत्तर भारतीयों को रास नहीं आ रही। मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय, गुजराती, राजस्थानी और यूपी के रहने वाले लोगों में इसको लेकर गुस्सा है। सोशल मीडिया पर राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश की। राज ठाकरे दिल्ली का दौरा भी कराए, जहां अमित शाह से राज ठाकरे ने मुलाकात की, लेकिन कुछ कारणों से गठबंधन की बात परवान नहीं चढ़ पाई। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ऐसा ही माहौल बनता नजर आ रहा है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी राज ठाकरे का समर्थन कर रही है। हालांकि शिवसेना शिंदे ने यहां से उम्मीदवार उतारा है। इसको लेकर एक बार फिर उत्तर भारतीय बीजेपी के इस कदम से नाराज है। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे मुंबई में उत्तर भारतीयों का विरोध करते आए हैं। राज ठाकरे के मनसे की भूमिका उत्तर भारतीय विरोधी रही है। अब ऐसे में चुनाव में ये सब चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद से बीजेपी ने राज ठाकरे से दूरी बना ली थी। इसके बाद राज ठाकरे ने विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने का फैसला किया। हालांकि कहा जा रहा है कि बैकडोर से बीजेपी मनसे को पूरा सपोर्ट कर रही है। सूत्रों की माने तो 10 सीटों पर बीजेपी मनसे को सपोर्ट कर रही है। वहीं इस सब के बीच बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे शिंदे भी बेबस नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी और मनसे प्रमुख की नजदीकियां बढ़ती है तो महायुति को चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी की टेंशन खत्म नहीं हो रही है तो यूपी का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। दरअसल यूपी उपचुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है, जिसने बीजेपी को उसी के अंदाज में जबरदस्त पटकनी दे दी है। तो सपा के कौन से दांव से बैकफुट पर आ गई है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर पर सियासत तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर बड़ा पलटवार करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। अखिलेश यादव ने पोस्टर जारी कर कहा है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने उसके भड़काऊ नारे के खिलाफ सकारात्मक संदेश दे दिया है। दरअसल यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर संघ की मोहर के बाद इसकी होर्डिंग्स दिखने लगे हैं। इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार मिल रही है, लेकिन बीजेपी के इस फॉर्मूले की काट निकालते हुए विपक्ष ने भी बड़ा दांव चल दिया है। पीडीए के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समय की मांग को देखते हुए सकारात्मक कदम उठाया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से पोस्टर वॉर शुरू किया गया है। ताज़ा पोस्टर ये दावा कर रहा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इससे पहले भी जो पोस्टर सामने आया उसमें कहा गया कि पीडीए न बटेगा न टूटेगा। ऐसे में अखिलेश यादव के इस नारे ने बीजेपी को बैकफुट पर लाने का काम कर दिया है। अखिलेश के इस कदम के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो झारखंड चुनाव में जेएलकेएम पार्टी को भी जबरदस्त झटका लगा है। एक के बाद एक कई विपक्षी नेता जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। तो अब इस बीच खबर सामने आ रही है कि जेएलकेएम का बड़ा चेहरा माने जाने वाले अकील अख्तर ने भी जेएमएम का दामन थाम लिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में।
झारखंड चुनाव से पहले जेएल कैंप प्रमुख जयराम महतो को बड़ा झटका लगा है। जयराम महतो के साथ भाषा आंदोलन में शुरू से जुड़े हुए पार्टी का बड़ा नाम और चेहरा रहे अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने पार्टी को झटका देते हुए जेएमएम का दामन थाम लिया है। गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिजवान अख्तर को जेएमएम की सदस्यता दिलाई। पार्टी का मुस्लिम चेहरा बन चुके रिजवान खान ने ऐसे समय में पार्टी छोड़ी है जब गांडे से कोई दूसरा उम्मीदवार अब जेएल कैंप से नामांकन नहीं कर सकेगा, क्योंकि नामांकन करने की आखिरी तारीख भी खत्म हो चुकी है। यानी चुनाव के बीच में रिजवान अख्तर ने पार्टी को एक साथ दोहरा झटका दिया है। बता दें, अब गांडे विधानसभा सीट पर जेएल कैंप का कोई उम्मीदवार चुनाव में नजर नहीं आएगा। इसी के साथ गांडे से जेएल कैंप के प्रत्याशी रहे रिजवान ने जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन के पक्ष में नामांकन भी वापस ले लिया है। गांडे विधानसभा सीट से मुस्लिम प्रत्याशी देकर जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी कल्पना सोरेन को टेंशन दे दी थी, लेकिन ऐन मौके पर रिजवान का जेएमएम में शामिल होना जेएमएम के लिए सकारात्मक संदेश की तरफ इशारा कर रहा है। बता दें, हाल ही में जेएमएम ने लुइस मरांडी जैसे दिग्गज नेताओं को भी अपने पाले में ले लिया था। ऐसे में जेएल कैंप के बड़े मुस्लिम चेहरा रिजवान अख्तर का जेएमएम में शामिल होना झारखंड में जेएमएम की स्थिति को और मजबूती दे रहा है। राज्य में चुनावी सरगर्मी के बीच एक बार फिर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए उन पर झूठ बोलने और धोखा देने का आरोप भी लगाया है। तो क्यों पीएम मोदी पर बरसे खड़गे, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को पीएम मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि मोदी कांग्रेस की गारंटी मुद्दे पर सवाल उठाने से पहले खुद को देखें। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के लिए एक क्रूर मजाक है। इसी के साथ खड़गे ने पीएम पर झूठ, छल और कपट का आरोप लगाते हुए बीजेपी को विश्वासघात और जुमला की पार्टी बताया। बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे के चुनावी वादों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल है। जानकारी के मुताबिक खड़गे ने कर्नाटक में अपनी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि वादे उतने ही करने चाहिए जितना पूरे किए जा सके। इसको लेकर पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए कांग्रेस को घेरा था। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी की गारंटी और वादों पर पलटवार करते हुए एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी, झूठ, छल, कपट और लूट प्रचार, ये 5 विशेषण है जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिवसीय योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में बी का मतलब विश्वासघात है, जबकि जे का मतलब जुमला है। इसी के साथ खड़गे ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर क्यों है। वहीं मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचकर कितनी नौकरियां छीनी गई है और घरेलू बचत क्यों 50 साल के निचले स्तर पर गिर गई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार के वित्तीय दावों पर भी सवाल उठाते हुए मोदी सरकार से एक के बाद एक तीखे सवाल किए। वहीं कांग्रेस संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी कहा कि निष्ठाहीन नेताओं को कांग्रेस की सरकारों पर संदेह करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया कि अच्छे दिनों का वादा कहां गया। इस तरह एक के बाद एक तीखे सवालों के साथ कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जमकर हमले किए। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान आज 59 साल के हो चुके हैं। छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत कर फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले इस आर्के के लिए सफर बिल्कुल आसान नहीं था। तो कैसे शाहरुख खान बने किंग खान, देखिए इस रिपोर्ट में। दौलत और शोहरत कमाना हर इंसान का सपना होता है और शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में ये दोनों चीजें ही बेशुमार कमाई है। आज शाहरुख खान 59 साल के हो गए हैं। लोगों के दिलों पर राज करने वाले शाहरुख खान की फैन लिस्ट में एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी से लेकर उनकी बहू राधिका मर्चेंट तक शामिल है। शाहरुख खान आज की तारीख में वो बड़ा नाम बन चुके हैं जो 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ के मालिक है। 1965 में न्यू दिल्ली में जन्मे शाहरुख खान का बचपन एक मध्यम वर्गीय परिवार में बीता, जहां उन्होंने अपने माता पिता से शिक्षा और संस्कारों को सीखा। शाहरुख खान की फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने साल 1992 में आई फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में कदम रखा। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में जैसे डर, बाजीगर और अंजाम में काम किया, जिसने दर्शकों का दिल जीता। इसी के साथ 1995 में आई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई, जिसके बाद शाहरुख खान ने एक के बाद एक सफलता हासिल की। शाहरुख खान का अभिनय केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिनमें 14 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार के पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि शुरुआती दौर में अभिनेता ने काफी मुश्किलों का सामना किया। पहले वो बेहद ही साधारण घर में रहते थे, जहां उनके पास मेहमानों को बैठाने के लिए सोफे भी नहीं थे, जिसका जिक्र उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। लेकिन आज वो सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।